त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ये प्रेरणा दे रहे हैं कि शंकर भगवान की एक बेटी नहीं, शिव जी की जया, विषधारा, श्यामली बारी, दौतली देव, अशोक सुंदरी, और केवल यही बेटी नहीं, शिव जी की कथा कहती है कि जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल जाकर कोई कन्या हो, कोई स्त्री हो, कोई नारी हो, कोई माँ हो, अगर शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर समर्पित करती है तो वो शंकर की पुत्री ही कहलाती है, शिव की बेटी ही कहलाती है। वो शिव जी की पुत्री है, शिव जी की बेटी है। आप किस रूप में, किस भाव से भगवान शंकर को रिझा रहे हैं? सबसे पहले तो शिव महापुराण का एक संवाद अपनी बुद्धि में बिठा लो। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, गला पकड़ रहा है, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, वो भी कि जो एक बार शिव से संबंध बना लेता है, भगवान शंकर से एक रिश्ता, भगवान शंकर से एक संबंध, भगवान शंकर से एक नाता जोड़ लेता, जिसने संबंध जोड़ा वो भले बाद में भूल गया, जिसने संबंध जोड़ा हो सकता है कि वो बाद में भूल जाए कि हमारा संबंध भगवान शिव से हम जोड़ चुके। पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव उस संबंध को कभी नहीं भूलता। मेरा बाबा देव अधिदेव महादेव उस संबंध को कभी समाप्त नहीं करता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जाए बाबा, कटी भोले शंभो में हवा भी उड़ती बाबा, संबंध भगवान से जोड़ने का प्रयास करें, भगवान से अपना एक संबंध, भगवान से अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करें, शिव जी से एक संबंध जोड़। जितने पुत्र हैं, जितने बेटे हैं, जितने भाई, जितने बंधु इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे जीजाओं से, मेरे बेटाओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, आप शिव को अपना पिता मानकर उससे बाप और बेटे का संबंध जोड़ो। और जितनी जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी माताएं हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी की मेरी माएँ विराजमान हैं, जितनी मेरी बेटियां विराजमान हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हुई हैं, जीजियां बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, वो भी शिव जी से, शिव को अपना पिता मानकर
एक पुत्री का जो संबंध होता है, एक बाप और बेटी का जो संबंध होता है, वो संबंध जो कोई काम अटकता है तो अपन कह देते हमारी पहचान तुम जानते नहीं हो, उस मिनिस्टर से है, उस मंत्री से है, उस विधायक से है, उस सांसद से है। और जब सबके हाथ जोड़ लिए जाए, सबसे कह लिया जाए और कोई कुछ ना कर पाए, तब आखिरी में हाथ जोड़कर उस पिता से जो तुमने संबंध जोड़ा है, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का, एक लोटा जल लेकर अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से अपने दिल की बात कहना, वो परमात्मा जो दुनिया नहीं कर सकती, वो शंकर तुम्हारे साक्षी में आकर कर जरूर जाए। एक संबंध परमात्मा से जोड़ो, एक संबंध भगवान से जोड़ो, और वो संबंध बहुत जरूरी है। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब यार हमने देख लिया। जितने संबंध संसार के हैं, ये सारे संबंध एक बार मुख मोड़ सकते हैं। जितने संबंध संसार वासियों के हैं, ये संबंध एक ना एक दिन मुख मोड़ लेंगे, पर एक संबंध जो अपने पिता से जोड़ा है, एक संबंध जो आपने परमात्मा से जोड़ा है, वो संबंध कभी मुख नहीं मोड़ेगा, वो कभी मुख नहीं मोड़ सकता। कितना प्यारा एक संबंध वर्णन किया एक बार, विष का पात्र मेरे देवादिदेव महादेव की साक्षी में आया। विष का पात्र भगवान शिव के सामने, और भगवान शंकर उस विष के पात्र को बस पीने ही वाले थे। बस भगवान शंकर उस विष के पात्र को पीने ही वाले थे, उसको ग्रहण ही करने वाले थे। इतनी देर में पार्वती जी ने भगवान शंकर से विनती करी, हृदय में मैं हूं आपके, आपके उदर में, आपके पेट में, आपके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसको भूख लगती है, प्यास लगती है, वो सब आपके उदर में। एक मछली है, एक मगर है, पक्षी है, एक पशु है, एक जानवर है, एक जलचर है, थलचर है, सब जितने को भी भूख लगे, चींटी हो, चीता हो, झिंगुर हो, मच्छर हो, खटमल हो, मस्तक में रहने वाली जूं हो, जिसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वो सब चाहे मानव हो, चाहे जीव हो, जिनको भूख लगती है, प्यास लगती है, ये संसार के सृष्टि में रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे मानव हो, ये शिव के उदर में विराजमान है, शिव के पेट में। बन सके तो एक बार कभी भगवान के अवधूतेश्वर रूप का दर्शन करिए।
कभी कोई फोटो आपको गूगल पर सर्च करते करते अवधूतेश्वर भगवान का मिल जाए, कभी कोई अवधूतेश्वर महादेव का कोई चित्र आपके सामने में आ जाए, शिव महापुराण के पन्नों को पलट रहे हो, आप पृष्ठों को पलट रहे हो और अवधूतेश्वर महादेव का फोटो, अवधूतेश्वर महादेव का रूप, अवधूतेश्वर महादेव का स्वरूप आपके सामने आकर आ जाए, सामने दिख जाए, सम्मुख में आ जाए, साक्षी में आ जाए, दर्शन करिएगा, उसको देखिएगा। उस अवधूतेश्वर उस अवधूतेश्वर रूप का जब दर्शन करोगे, उस अवधूतेश्वर रूप को जब आप देखोगे, दर्शन करोगे, उस अवधूतेश्वर रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड, सबका सब संपूर्ण ब्रह्मांड उस अवधूतेश्वर रूप में आप दर्शन कर सकोगे। और उसी में दर्शन करते 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 उस अवधूतेश्वर रूप का जब दर्शन करोगे तो भगवान के उदर में आप दर्शन करोगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड, जितना भी संसार में जिनको भूख लगती है, जिनको प्यास लगती है, जिनको भूख लग रही है, जिनको प्यास लग रही है, चाहे वो जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो मनुष्य हो, वो सब भगवान शिव के उदर में विराजमान, सब भगवान शंकर के उदर में। अब कोई कहे हम अपने घर में बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग भगवान शंकर की पवित्र कथा को ऑनलाइन सुन रहे हैं या कुबेरेश्वर बाबा की धरा से सुन रहे हो, या किसी आनंद में आप जहां पर हो, गाड़ी में हो, रास्ते में हो, मार्ग में हो, दुकान में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो, सर्विस में हो, जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो, जहां आप रह रहे हो, समझ लेना कि आप शिव से दूर नहीं हो, शंकर के उदर में ही आप बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो, शंकर के उदर में ही आप भ्रमण कर रहे हो, शंकर के उदर में ही आप बैठे हो। ये संपूर्ण ब्रह्मांड शिव का उदर है, भगवान शंकर का उदर है। दरवाजे पे भले आपने लिख दिया कमला निवास, दरवाजे पे भले आपने लिख दिया रघुवीर निवास, दरवाजे पे भले आपने लिख दिया बिमला निवास, पर सही मायने में निवास तो आप कहाँ करे हो? शिव के उदर, भगवान शंकर के पेट, उस उदर में पार्वती जी खुद कह रही हैं, भोले बाबा श्री आप क्या कर रहे हो? विष पीने को तैयार हो गया। जरा विचार करो, अगर विष को पियोगे और वो विष पिया हुआ पेट में जाएगा, और जैसे ही पेट में जाएगा, जितने भी संसार के लोग हैं ये तो एक क्षण में विष पीते ही मर जाएंगे, एक क्षण नहीं लगेगा और उनके प्राण छूट जाएंगे। कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए। और फिर निवेदन है, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर जरा सी तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर जरा सी हम पर। ये उसकी उदारता है, उसकी करुणा है, उसकी कृपा है, उसकी दया है। आप कहीं पर भी रहो,
किसी भी स्थान पर रहो, कहीं पर भी रहो, किसी भी जगह पर रहो, इतना अंदाजा लगा कर रखना कि आप कहीं दूसरा निवास तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा निवास भगवान शंकर का उदर है, जिस उदर में आप और हम सब बैठे। ये महाकाल राजा की उज्जैनी, ये विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि काशी, ये केदारनाथ जी की पवित्र भूमि केदारेश्वर, सोमनाथ जी की पवित्र भूमि सौराष्ट्र, ये जितनी भी भूमियों के आप दर्शन कर रहे हो, ये सब शिव के भीतर समाहित है, शंकर के। किसी दुकान में जाकर बैठोगे ना तो वहां लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो, पर सही मायने में तो यह है कि जब आपका जन्म हुआ, माता के गर्भ में जब से पड़े हुए थे, माता के गर्भ में जब से आए थे, उस दिन से प्राण छोड़ोगे तब तक, प्राण छूटेगा तब तक आप कैमरे की निगाह में हो कि नहीं पता नहीं, पर मेरे शंकर की निगाह में तो आप बने हैं, मेरे शिव की निगाह में आप, मेरे भगवान देवादिदेव महादेव की निगाह में आप बने हो। और पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, जिस पर भी होई तेरी करुणा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप शिव से एक क्षण भी दूर नहीं, आप भगवान शंकर से एक पल भी दूर नहीं। अच्छा, ये एक बात आपसे पूछें, आप जहां जहां से आए हो, वैसे तो आप शिव जी के द्वार से शिव जी के द्वार तक ही आए हो। अपना घर क्या है? शंकर का मंदिर, शिवालय। और यहाँ पर कहाँ आए हो? शंकर के द्वार। हम आपसे एक बात पूछें, तुम्हारे पिताजी के नाम पर तुम्हारे पिताजी की कितनी पूंजी है, तुम्हारे पिताजी के पास कितना धन है, तुम्हारे माँ के नाम कितना धन है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब, और तुम्हारे दादा के नाम, तुम्हारे परदादा के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, ये देखने के लिए अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है तो तुम्हें तहसील जाना पड़ेगा। क्यों अनिल जी, सही बात है। दादा परदादा के पास कितनी प्रॉपर्टी, उसको देखने के लिए अगर अपने को नहीं मालूम तो कहाँ जाना पड़ेगा? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। कैसे क्या कहोगे वहां? सब पुराना रिकॉर्ड निकालना, और पुराना रिकॉर्ड निकाला, और पुराने रिकॉर्ड में तुमने देखा कि बताओ, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उस गांव में भी मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो घर भी हमारे दादा के दादा के दादा के नाम। पुराना कुछ देखना है तो तहसील में जाकर पुरानी वसीयत देखना पड़ेगा, पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। उसी तरह
आपका क्या क्या है इसको जानने के लिए तहसील जाना पड़ेगा, पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। उसी तरह शंकर भगवान से आपका पुराना संबंध कितना है इसको देखने के लिए एक बार पुराण के पास, शिव पुराण के पास जाना पड़ेगा, शंकर के द्वार जाना पड़ेगा। शिव के एलईडियां नहीं चल रही है क्या? क्यों? चालू करो ना उस एलईडियों में। पुराना रिकॉर्ड अगर देखना है, पुराना रिकॉर्ड अगर देखना है तो तहसील तक जाओ, और पुराना आपका संबंध अगर देखना है, आप शिव जी से आपका और हमारा पुराना संबंध कितना है अगर ये देखना है तो एक बार कहीं तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नजदीक में, अभी तो ये कथा ऑनलाइन हो रही है, आप अपने अपने घरों से इसका दर्शन कर रहे हो, पर कभी अगर आपको अपना शंकर के प्रति पुराना संबंध क्या है इसको जानना है तो एक बार तुम्हारे नजदीक में जब कुबेरेश्वर बाबा कभी शिव महापुराण की कथा करने के लिए आए तो वहां के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर देखना कि हमारा पुराना रिकॉर्ड क्या है, शिव से हमारा संबंध क्या, शंकर भगवान से हमारा संबंध कौन सा, शिव से हमारा रिश्ता कौन सा। हम भगवान शंकर को अपना कैसे बना सकते हैं, हम शिव के कैसे बन सकते हैं, हम शंकर को कैसे भज सकते हैं। शिव महापुराण पुराना रिकॉर्ड है, जितनी भी संसार की मूर्तियों का दर्शन करते हो ये सब, जितनी भी मूर्तियों का आप दर्शन कर रहे हो ये सब त्रेता द्वापर कलयुग की एक स्वरूप का दर्शन कर रहे हो। पर शंकर भगवान का शिवलिंग, शंकर भगवान की शिवपिंडी का अगर दर्शन करते हो किसी मंदिर में तो समझ लेना कि ये ना तो त्रेता का है, ना ये द्वापर का है, ना ये कलयुग का है। शिवलिंग का अगर दर्शन कर रहे हो तो ये मान लेना कि ये सतयुग से, आज से नहीं, ना जाने कितने कितने युगों से निरंतर शिव ऐसा ही, शिव यही स्वरूप में, भगवान शंकर का ये स्वरूप सदा सदा। ये स्वरूप कभी बदलता ही नहीं। उस स्वरूप में कई लोग कहते हैं महाराज जी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि शंकर भगवान का जो शिवलिंग होता है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की आकृति में, भगवान शंकर के शिवलिंग में क्या भगवान शंकर का हम चेहरे का निर्माण कर सकते हैं क्या? हम भगवान शंकर के शिवलिंग में क्या हम उसकी चेहरे की आकृति दे सकते हैं क्या? भाई शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग में आप पूरे शिवलिंग का दर्शन करोगे तो शिवलिंग में भगवान शंकर का चेहरा केवल एक जगह पर नहीं है, शंकर भगवान का चेहरा शिवलिंग की आकृति में नीचे से ऊपर तक हर जगह पर भगवान शिव का तो स्वरूप विराजमान है ही, भगवान शंकर का चेहरा तो विराजमान है, भगवान शिव तो विराजित प्रत्येक स्थान। अच्छा मेरी जीजियों एक बात बताओ, जितने यहाँ पर जीजा बैठे हैं, जीजी बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन करूंगा, आप शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हो, साइड में मान लो ये शिवलिंग है, शिवलिंग का चरण किस ओर है, आप इधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप खड़े होकर जल चढ़ा रहे हो, आप नीचे बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप जहां पर जल चढ़ाओगे
जिस स्थान पर बैठकर आप शिव जी को जल चढ़ा रहे होगे, उस स्थान पर भगवान शंकर आप पर अपनी दृष्टि दे रहा होगा। शिव ये नहीं कि इधर बैठा है उसी पर दृष्टि देगा, इधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी, उधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी। शिव संपूर्ण जगह से, आप जहां से, क्योंकि शिव सर्वस्व है, शंकर हर जगह पर। जल में वही, थल में वही, अंबर में वही समाया। जल में वही, थल में वही, अंबर में वही समाया। जहां देखो जहां जाओ वहीं शिव की तो माया है। तुम जहां जाओ, जिस स्थान पर जाओ, जिस जगह पर जाओ, शंकर हर जगह पर समाहित है, संपूर्ण जगत पर। कल कथा सुन रहे थे, शिव बेटी, शिव महापुराण के चरित्र में सावित्री की कथा सुन रहे थे, जिसकी उम्र 4 साल की, मात्र 4 वर्ष की आयु है उस सावित्री की। क्षिप्रा जी के तट पर माँ के साथ में दर्शन करने जा रही थी। शरीर में एक रोग लग गया था, जिस रोग के कारण वो बेहोश होकर जमीन पर पड़ी, भूमि पर पड़ी है। माँ चित पड़ी, रो पड़ी, चिल्लाई, कौन आए, कौन बचाए, कौन संबंध। और फिर निवेदन करें, कथा की शुरुआत में एक बात कही थी कि एक संबंध, भले जगत से तुम्हारा कोई भी संबंध हो, पर एक संबंध मेरे बाबा से, मेरे डमरू वाले से, मेरे शंकर से, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से एक संबंध जरूर बना। वो संबंध भगवान शिव से बना कर रखिए। कितना बड़ा संबंध तुम भगवान से बनाओगे। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के लिए कि कई लोगों ने विचार करा कि सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण अर्थात सारी पुराणों को, जैसे आप विष्णु पुराण वर्णन कर लो, आप नर्मदा पुराण वर्णन कर लो, लिंग पुराण वर्णन कर लो, कूर्म पुराण कह लो, नारद पुराण कह लो, श्रीमद् भागवत पुराण कह लो, तुम जितनी भी पुराणे हैं सारी पुराणों का वर्णन सुनेंगे। सारी पुराणों के सामने लिखा हुआ है, ये विष्णु पुराण है, ये अग्नि पुराण है, ये ब्रह्म विवर्त पुराण है, ये ब्रह्मा जी का है, ये इनका है, सारी पुराणों का, ये कूर्म पुराण है, ये नारद पुराण है, सारी पुराणों का वर्णन मिलेगा। पर सारी पुराणों में भी जिसको महासंबोधन से संबोधित किया गया है, सारी पुराणों में भी जिसको श्रेष्ठता का संबोधन दिया गया है, उसमें एक पुराण को वर्णित किया गया, शिव महा। और तोला जब लोगों के मन में भाव आया तो उन्होंने जैसे सोचा कि तोल कर देखें इनमें दोनों में, सब में श्रेष्ठ क्या है। सारी पुराणों में सर्व आखिर रखा जाए, सब कुछ रखा था। एक पलड़े में सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती रतन आभूषण, दुनिया का सारा सुख एक पलड़े में रख दिया, और दूसरे पलड़े में शिव महापुराण का सुंदर आनंद रख दिया, और सारे साधन रह गए हल्के, पलड़ा झुका कथा अमृत का। सारे की सारे साधन हल्के रह गए, सारा की सारा अंबानियां, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सुख, जो पलड़े में तराजू के एक पलड़े में सब कुछ रखा था और सारा पलड़ा भरा पड़ा हुआ था, और जैसे शिव महापुराण को दूसरे पलड़े में लाकर रखा, रखते से ही सारा पलड़ा नीचे झुक गया और सारे साधन हल्के की हल्के रह गए। शिव पुराण में वो बल है कि वो सारे साधनों का सुख दे देता। एक पुराण
जिसके सम्मुख में बैठकर जो मांगा जाता है, जिसके पास बैठकर जो कहा जाता है, शिव महापुराण के पास में बैठकर जो मांगेंगे, जो बोलेंगे, जैसा कहेंगे, जैसा भगवान स्वीकार करेंगे। अपने भक्तों की वाणी को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए सबसे अच्छा साधन है शिव महापुराण की कथा। अब आप लोगों को मालूम कि नहीं मालूम वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे समय पे हमने भी पुराने समय में देखा एक चीज जो आपको बताना चाहता। कभी कभी मोबाइल का नेटवर्क कमरे में नहीं मिलता तो हॉल में जाना पड़ता। अब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। हॉल में नहीं मिलता तो उधर ग्राउंड में जाओगे, ग्राउंड में नहीं मिला तो उधर जाओगे। और कई कई ऐसे ऐसे विद्वान भी हैं अपनी दुनिया में कि वो नीचे नहीं मिलता तो खंबे पे चढ़ जाते हैं। और हमारे संगीतकारों में से एक आध संगीतकार ऐसे भी हैं हमारा, अभी जरा आए नहीं है क्योंकि जगह कम थी। तो हमने कहा कि भाई इतना सारा संगीत का लोग कहाँ, तो हमने कहा तुम अभी एक कथा में जरा विश्राम करो। तो एक आध आए नहीं, हमने उनको भी देखा। कभी कभी कोई कोई क्षेत्र में कथा करने जाते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है तो नेटवर्क नहीं मिलता, तो वो ऐसे भी हैं वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और नीचे से आवाज लगा के क्या बोलते हो, गुरुजी यहां सिग्नल मिल रहा है। अब तुम तो दुबले पतले कहीं पर भी चढ़ जाओ, अब गुरुजी तो 1.25 किलो के, अब कोई चढ़ना होए तो वो तो बड़ा विचर भी है कि भाई कहाँ ऊपर चढ़ना। अरे गुरुजी यहाँ सिग्नल मिल रहा है, यहाँ सिग्नल मिल रहा है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, शंकर का सिग्नल अगर कहीं मिल सकता है तो शिव महापुराण में मिलता है। वो शिव का सिग्नल, शंकर का सिग्नल। अरे अरे भैया अपन लोगों से कह सकते हैं दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, कोई बहुत बड़ी व्याधा आकर खड़ी हो गई है, एक बार शिव पुराण की ओर जाओ, वहां सिग्नल मिलेगा। और सिग्नल मिला तो समझ लो कि मोबाइल चालू हो गया, मैसेज जाना प्रारंभ हो गए। शंकर की कथा में जब हम जाकर बैठते हैं हमारे सिग्नल हमारे शंकर से मिलना प्रारंभ होते हैं और हमारे मैसेज, हमारी बात शिव तक जाना प्रारंभ हो जाती है। तो वहां से जवाब आना प्रारंभ हो जाता है। एक पत्र अच्छा है, रिंकू तलवारे, पति योगेश तलवारे, घर मनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना उधर से घूम के, यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से जगह है निकलने, यहाँ तो आ जाओ इधर से। रिंकू तलवारे, योगेश तलवारे, मनावर, जिला धार, राज्य मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा जी शिव जी का क्या गुणगान करूं, कुबेरेश्वर धाम का क्या वर्णन करूं। मेरे भैया मुझसे बात नहीं करते थे 2020 से, फिर 2023 में पता चला कि मेरे भैया को कैंसर हो गया और वो सेकंड स्टेज का। 2023 सुनते से ही मन दुखा, इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने कहा था पूरे शरीर में फैल चुका है, क्या करता। सुनते से ही मैं दौड़ी और मेरे भैया के लिए मैं कुबेरेश्वर धाम आ गई। बाबा से विनती करी, बाबा भले मेरा भैया मुझसे बात नहीं करता पर आज मैं तेरे धाम पर मेरे भाई के लिए आई। रुद्राक्ष लिया, प्रणाम करा, कंकर शंकर का पूजन करा,
डॉक्टर ने तो भैया को कह दिया था कि ये ठीक नहीं होंगे, पर यहाँ से रुद्राक्ष ले गई, बाबा की बेलपत्र उठाकर ले गई, कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर ले गई और बाबा का जल लेकर गई, चढ़ा हुआ। उस जल को भैया के दरवाजे पर जाकर छीटा, रुद्राक्ष दिया और भैया भाभी से कहा कि ये जल बाबा ऐसा भैया के लिए करना, उस जल को पानी में भिगोना, शिव जी को चढ़ाना और फिर वापिस उसको पीना। आज बाबा की कृपा से मेरे भैया की कैंसर की रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूं। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा भव पार हुआ, भव पार हुआ। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप दिल से उससे कहो, जहां तार ना जुड़े। कोई कई कई जगह कहे ना, अभी हमने कहा कि हमारे बच्चे कहे यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, कोई कहे वहां सिग्नल मिल रहा है। अगर सारी दुनिया से हार गए तो फिर एक जगह पर जाकर सिग्नल मिलाना। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहकर कभी योग बन जाए तो उस कथा में आसन बिछाकर जमीन पर अपना आसन डालकर ये नहीं सोचना कि मैं वीआईपी कितनी हूं, मुझे कहां बैठना चाहिए, कहां रहना चाहिए। एक बार उस पवित्र प्रांगण में जहां बाबा की कथा हो रही हो, जहां बाबा कुबेर भंडारी का आनंदमय कथा का तत्व ग्रहण करने को मिल जाए, वहीं पर रात्रि विश्राम कर कर बाबा से अपने दिल की बात कहकर अपने मन की बात जरूर कहना। ये निश्चित है मेरे बाबा से तुम्हारा सिग्नल जरूर मिलेगा और शिव आपकी बात को स्वीकार जरूर करेगा, शिव सुनेगा। अब ये कथा तो ऑनलाइन है, आस्था चैनल पर आप इस कथा को सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो। ये कथा यहाँ पर 5 तारीख को विराम हो जाएगी। 8 तारीख से फिर कथा शिवगण रंगी शिव महापुराण की कथा चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में प्रारंभ होगी। उस कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा दोपहर में। सुनो, उसको धारण करो। एक स्थान पर जाकर देवता भी विचार करते हैं, सारे साधन रख दिए, सब कुछ रख दिया, सोना चांदी हीरा कन्ना आंबर पीतांबर सब कुछ रखा गया और रखने के बाद दूसरे पलड़े पर शिव महापुराण का सार तत्व रख दिया। सारे साधन रह गए हल्के और पलड़ा झुका कथा अमृत का। सारे के सारे साधन हल्के रह गए। जैसे शिव महापुराण का भाग एक पलड़े पर रखा, वो सारा की सारा पलड़ा नीचे झुक गया। देवताओं ने कह दिया जीवन का सारा सुख अगर कहीं प्राप्त हो सकता है तो वो शिव महापुराण की शरणागति में प्राप्त हो सकता है। शिव की शरण, भगवान शंकर के चरणों में, भगवान शंकर के चरणारविंद में बैठकर जो दुनिया का सारा सुख आप मांगे। कहता है कई माताओं के मन में था, कई लोगों ने बहुत मैसेज करे आश्रम पर कि भाई दिल्ली में कथा कैंसिल हो गई, झारखंड में कथा कैंसिल हो गई, हमें तो कथा सुनना है। कुछ भी करो, धाम पर ऑनलाइन करो पर कथा करो जिससे हम लोग श्रवण कर सके। कई भक्त हैं जो बिना कथा के रह नहीं सकते, बिना कथा के उनको आनंद की अनुभूति नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि कोई हमारी पल्लू में कोई रुपया बंधा था, वो खसक गया, कहीं छूट गया।
आपने भी कई लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में शिव महापुराण के प्रति भाव है और वो कथा के बिना नहीं रह सकते। तब हमने कहा कि ये काम करो कि अब कथा अगर कैंसिल हुई है, लातूर की भी कैंसिल हुई है, तो उस कथा को ऑनलाइन, बाबा का धाम सबका धाम है, इसी धाम से सब भक्त इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें और अपने जीवन में उसको श्रवण। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दम से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। उससे अपने हृदय की बात कहते हुए, अपने मन का भाव करते हुए उससे अपना संबंध जोड़ो। सावित्री 4 वर्ष की बेटी रो रही है, थोड़ी अवस्था में चक्कर खाकर नीचे गिरी, बेहोशी का समय, माँ चीख पड़ी, आवाज लगाया, बेटी को चीख कर आवाज लगाकर पुकारा, सावित्री सावित्री सावित्री, आवाज पुकारा। और जैसे ही आवाज लगाया, जैसे ही पुकारा, आवाज दिया, बेटी को पुकारने लगी। वो पुकार सुनकर सब आसपास के लोग खड़े हो गए, देखा क्या करा जाए। तभी उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री माँ अम्बा, मेरी माँ आद्य शक्ति माँ जगदम्बा, बड़ी सी बिंदी मस्तक पर धारण कर कर, सुंदर सा वस्त्र धारण कर कर, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर कर धनिया, इतनी सुंदर श्रृंगार कर कर माँ जगत जननी उस माँ के पास पहुंची जो अपनी बेटी सावित्री के लिए रो रही थी। अपनी बेटी सावित्री के लिए जो रो रही है। पहुंची, क्या हुआ, क्या बात है, क्या हो गया, क्यों रो रही हो, ऐसा कौन सा दुख आ गया जो तकलीफ है तुमको? पार्वती जी ने पूछा। शिवजी की करुणा का गुणगान करने के लिए 3, जब आप तकलीफ में होते हो तो 3, शंकर को जल चढ़ाने वाला, 1 लोटा जल चढ़ाने वाले के पास 3 को भगवान शिव अवश्य भेजते हैं। दुख को समाप्त करने से पहले 3 को मेरा शंकर आपके दरवाजे पर जरूर भेजता है। पहले नंबर पर मां आद्य शक्ति दुर्गा को आपकी पड़ोसन के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके कुटुंबी के रूप में, आपके संबंधियों के रूप में, किसी ना किसी के रूप में आपके पास भेजकर बोलेंगे, क्यों घबराती हो, क्यों चिंता करती हो, क्यों टेंशन लेती हो? मैंने सुना है कथा में बाबा ने ये बताया था, एक काम कर, एक बेलपत्र, एक दुर्वा लेकर जा, बताएगी, आएगी, बैठेगी, सुंदर, उस दिन उसका चेहरा देखोगे आप तो आपको लगेगा ये मेरी पड़ोसन नहीं हो सकती। उसका चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा ये मेरी देवरानी नहीं, ये मेरी जेठानी नहीं, ये मेरी ननद नहीं, ये मेरा रिश्तेदार नहीं। आज इसका चेहरा कुछ और बोल रहा होगा, होगी तब कोई तुम्हारे कहेगा, धीरे से सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना, समझ लेना मेरे बाबा ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तुम्हारे पास भेज दिया, मेरे शिव ने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेज दिया, अपनी अर्धांगिनी। दूसरे नंबर पर मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे करुणा सागर, मेरे शंकर। दूसरे नंबर पर अपने गण भृंगी को भेज देते। अभी जो आप कथा चाकरवाड़ी बीड़ में श्रवण करेंगे ना, वहां पर 1 बजे से 4 बजे तक, उसमें कथा में आप सुनेंगे भृंगी क्या क्या करता है। शिव जी के गण श्रृंगी और भृंगी का कर्म क्या?
श्रृंगी शिव से दूर नहीं होता और भृंगी शिव जी की आज्ञा पाकर शंकर के भक्त के पास जाकर बैठता है। शिव जी अपने दूसरे पात्र को भेजते हैं भृंगी को। जब आप चक्रवाड़ी भीड़ में 8 तारीख से 14 जून तक 8 जून से 14 जून तक कथा सुनेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, तो उसमें भृंगी के चरित्र का स्मरण करेंगे। भृंगी दूसरे नंबर पर जाता है। उसका काम क्या है? भृंगी का कर्म क्या है? तो कहा भृंगी कभी भी सामने अपने प्रतिबिंब से नहीं आता, किसी का स्वरूप धर कर नहीं आता। भृंगी आपके हृदय में आकर भीतर से बोलने का प्रयास करता है। ये काम गलत हो रहा है, इसको रोक ले। तेरा मन से अंदर से बोलने का प्रयास करेगा, एक काम कर, तू वहां चले जाए, ऐसा हो सकता है, तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, वो बताने का प्रयास करेगा, वो आपको ले जाने का प्रयास करेगा, उस तक ले जाने का प्रयास करेगा कि ये कर्म कर, ये कर्म। दूसरे नंबर पर भृंगी आपके मन की वाणी को शिव तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर अपने भक्त का दुख हरने से पहले तीसरे नंबर पर भेज देते हैं अपने नंदीश्वर को, अपने नंदीगण को। मेरे शिव भेजते हैं। नंदी का काम क्या है? जैसे ही नंदी आता है, कोई व्यक्ति के रूप में, किसी रूप में, किसी फोन के रूप में, किसी कॉल के रूप में, किसी पत्र के रूप में, किसी मैसेज के रूप में, जब नंदी तुम्हारे घर में प्रवेश करता है तब वो तुम्हारे रास्ते को क्लीन कर देता है, रास्ते को साफ कर देता है, उसको मार्ग प्रशस्त कर देता है। पहुंच गई मां पार्वती। सावित्री की मां रो रही थी। सावित्री बेहोशी में पड़ी थी, होश नहीं था, मूर्छा में थी। पहुंच गई सावित्री, मां रो रही थी। पार्वती जी ने जाकर कहा, क्यों रोती हो? क्यों, किस लिए रो रही हो? मेरी बेटी का तबीयत ठीक है, मेरी बेटी का स्वास्थ्य बहुत दुखी है। मैंने मना करा था इसको कि मत चल, शिव मंदिर मत चल। मेरी बेटी कहती है कोई कोई डॉक्टर बड़ा वीआईपी होता है, कोई कोई डॉक्टर बड़ा महंगा होता है, तो वो अपने घर पर चेकअप के लिए नहीं आता, मरीज को उस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए मेरी बेटी, जिसका शरीर ठीक नहीं है, आज मेरी बेटी यहाँ बाबा को, महाकाल राजा को एक लोटा जल चढ़ाने आई थी। पर छिपरा के जल के अंदर से जब छिपरा का जल भरकर मेरी बेटी चलने लगी, तब मेरी बेटी को चक्कर आए और वो गिर गई है। पार्वती जी कहती हैं, क्यों चिंता करती है, क्यों चिंता करती? एक वेद को मैं जानती हूं और वो वेद साधारण नहीं है। पार्वती जी बोली, वो वेद ऐसा है, औषधि मंत्र के रूप में दे देता है। अब उसको क्या मालूम कि दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र त्र्यंबक मंत्र, जो एक बार त्र्यंबक मंत्र अगर जीव को मिल जाता है तो जीव वैसे ही स्वस्थ हो जाता है। अब पार्वती जी करेंगे, मैं वेद जी को जानती हूँ, अगर बोलो तो उस वेद जी को मैं लेकर आती हूँ, अगर तुम कहो तो मैं वेद को भेज देती। अगर तुम कहो तो मैं वेद को भेज दूं। ठीक है, मैं इंतजार करूं। और उस बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा का क्या गुणगान किया जाए महाराज, क्या। शिव जी मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु। पार्वती जी कहकर गई और मेरे शंकर भगवान आज एक वेद का रूप धरकर महाकाल राजा, कल आपको कथा में कहा था, सजीव है महाकालेश्वर, सजीव है विश्वनाथ, सजीव है केदारनाथ। आज मेरे बाबा, उस महाकालेश्वर बाबा अपने मंदिर से, अपने शिवालय से बाहर निकल गए, वेद का रूप धारण कर लिया। और वेद का रूप धारण कर कर, वेद का रूप धरकर सुंदर मेरे बाबा ने, एक हाथ में खप्पर है,
दूसरे हाथ में औषधियां हैं और मेरे महामृत्युंजय मेरे शंकर वेद का रूप धर कर चल रही है। वो एक स्मरण आता है